चहुदिश चितय पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तो मैं बता रहा था कि अगर आप पूजा करने जा रहे हैं और रास्ते में कोई फूलों का पेड़ खड़ा है, मन में आया ये फूल तोड़ ले, भगवान पर चढ़ा दे, ऐसा कभी मत करना। जिसका वो पेड़ है उससे पूछ करके फूल लेना, तब तो उसका फल आपको मिलेगा, अन्यथा उसका फल वृक्ष वाले को मिलेगा। हम राम जी की बात कर रहे हैं, तीनों लोकों की सरकार है मेरे प्रभु, फिर भी माली से पूछ करके फूल ले रहे हैं। चौदिश चितय पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी समय भगवती सीता भगवती की पूजा करने के लिए आती। बाग के बीचों बीच में एक सरोवर है, मध्य बाग सरसोह सुहावा। बाग के बीचों बीच में एक सुंदर सरोवर है और वहीं सरोवर के पास में सर समीप गिरिजा गृह सोहा। सरोवर के पड़ोस में ही गिरिजा जी का घर है। देखो, मंदिर नहीं लिखा, मंदिर नहीं है, घर है। और एक बार नहीं 3 बार लिखा तुलसी बाबा, लेकिन घर ही लिखा, मंदिर नहीं लिखा। तो अब मंदिर किसे कहते हैं, घर किसे कहते हैं, में अंतर है। गिरिजा जी के भगवती के बहुत बहुत धन्यवाद, खूब सेवा की भैया सुनील ने, बहुत बहुत भगवान सुखी रखें आपको। भगवती का मंदिर होना चाहिए, घर नहीं, लेकिन बाबा जी के सर समीप गिरिजा गृह सोहा। सरोवर के पास में भगवती का घर है। एक बार आगे लिखा, मज्जन करिसर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। निकेत माने भी घर है, मंदिर नहीं है। यहां पर 3 बार शब्द लिखा बाबा जी ने, लेकिन मंदिर नहीं लिखा। और आपने पढ़ा है रामायण में, सुंदर कांड में तुलसी बाबा ने राक्षसों के घर को मंदिर लिखा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित योधा। गयो दशानन मंदिर माहे। रावण को मंदिर है, घर नहीं है, भगवती को घर है। गयो दशानन मंदिर माहे, अति विचित्र कही जात सुनाई। सैन किए देखा कपिते ही, लेकिन मंदिर महु न दीख। अब बोलो भैया, पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, महाराज तुलसी बाबा ने राक्षसों के घर को मंदिर क्यों लिखा? जो राक्षस है मांसाहारी, जाहिर जग में अत्याचारी, तिनके घर को मंदिर लेखें, या में कौन भाववे देखें। तुलसीदास पर आवत क्रोधा, जो लिख दिया मंदिर मंदिर प्रतिकर। राक्षसों के घर को मंदिर लिख दिया, और भगवती का जो मंदिर है वो घर लिख दिया। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, मज्जन करी सर सकिन समेता। गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अपने अनुरूप बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। जैसे अपने अनुरूप बर मांगा तो भगवती घबरा गई। भगवती घबरा गई, क्यों? भगवती घबरा क्यों गई? सीता जी ने वरदान मांगा, आशीर्वाद दे देती, लेकिन ना, भगवती घबरा क्यों गई? भगवती इसलिए घबरा गई, एक बार सीता जी पूजा करके मंदिर से निकली थी, नारद बाबा मिल गए तो सीता जी ने नारद बाबा को प्रणाम किया। तो नारद बाबा ने सीता जी से कहा था, बेटी इस बगिया में तुम जिसको देख करके पसंद करोगी वही तुम्हारा पति होगा। अब भगवती इसलिए घबरा गई कि दादा यहाँ बगिया में तो 2 ही आए हैं, अब ये कहीं का पसंद करें, पहले ये पसंद कर लें फिर हम आशीर्वाद दें तो हमारा आशीर्वाद सही हो जाए। चाहे आदमी हो चाहे देवी देवता हो, हर
प्राणी ये चाहता कि मैं जो अपने मुख से निकालूं वो सत्य हो। हर आदमी सत्य बोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई कोई झूठ बोलने की कसम खाए, उन्हें झूठे बोलने, सत्य बात को भी झूठ में ही बदल देते हैं। किसी किसी की आदत होती है झूठ बोलने, लेकिन हर आदमी चाहता कि मैं जो कहूं वो सत्य निकले। और एक ये भी याद रखना, 24 घंटे में एक बार सत्य निकलेगी जरूर आपके मुख से, ये भी याद रखना। कब निकल जाए ये कहा ही नहीं जा सकता। कभी कभी आपने देखा होगा कोई संत महात्मा जो कह देता वो बात पूरी हो जाती। क्यों? ऐसा क्यों है? उसका कारण है उनके अंदर बहुत बड़ा आत्मबल है। और आत्मबल कैसे आता है? हम कह भी देते, कभी कभी लोग कहते हैं रोज रोज कथा, रोज रोज कथा, रोज रोज कथा। तो हम ये भी कहते हैं रोज रोज रोटी, रोज रोज रोटी, रोज रोज रोटी काहे खात, एक दिन खा लो, महीना खाने की फुर्सत। जिस प्रकार से बार बार भोजन करने से आपके शरीर को शक्ति मिलती है, उसी प्रकार बार बार सत्संग, भगवान की कथा, उनका नाम जाप करने से आत्मा को शक्ति मिलती है। इसको आत्मबल कहते हैं। और जिसके पास जितना आत्मबल है उतनी बात उसकी सत्य निकलेगी। आत्मबल, आत्मबल ही आत्मा का बल है, और आत्मा का संबंध परमात्मा से है। याद रखना, जितना आप सत्संग करेंगे आत्मा आपकी उतनी बलवान बनेगी, जितना भगवान का भजन करेंगे उतनी आपकी आत्मा बलवान बनेगी, और उतनी आपकी वाणी सत्यता की तरफ बढ़ेगी। भगवती इसलिए डरा गई कि सीता जी किसको पसंद करेंगी, ये पहले पसंद कर लें, फिर मैं इनको आशीर्वाद दूं तो मेरी बात सत्य हो जाए। इसलिए भगवती घबरा गई। और क्या किया? यहाँ पर कई विद्वानों ने अपने अपने भाव दिए। कोई कहता है भगवती सखी बनकर के बगिया में गई, कोई कहता हनुमान जी सखी बन करके बगिया गए, कोई कहता शंकर जी सखी बन करके बगिया में गए। राम लक्ष्मण को देखा जा करके और दौड़ के सीता जी के पास में आई, मंदिर में जहाँ भगवती के चरणों में सीता जी पड़ी। आकर के सखी ने कहा बहना पूजा बाद में करना, बगिया में 2 राजकुमार आए बड़े सुंदर। सीता जी ने कहा है कैसे? तो सखी घबरा गई। अब सखी क्या बतावे? बहनों ध्यान देना, किसी भी स्त्री को पराये पुरुष की बड़ाई नहीं करना चाहिए। किसी भी स्त्री को पराये पुरुष की बड़ाई नहीं करना चाहिए। तो सखी क्या बने? सीता ने पूछा वो है कैसे, तो सखी क्या बतावे? अगर कुछ बताती है तो उनकी बड़ाई हो रही, भगवान की भी बड़ाई हो रही। लेकिन यहाँ पर भगवान की भी बड़ाई को तुलसी बाबा नहीं लिखे, क्योंकि परपुरुष है, इस समय वो मानव के रूप में है। तो सखी क्या कहती? कितनी बढ़िया बात लिखे बाबा ने। सखी ने क्या जवाब दिया? श्याम गौरे की, श्याम गौरे की कहाँ बखानी, श्याम गौरे की कहाँ बखाने, श्याम गौरे की कहाँ बखाने, श्याम गौरे, श्याम गौरे, श्याम गौरे के मैं कहाँ बखाने। गिरा अनयन, गिरा अनयन, नयन बिनो बाने, गिरा नयन, नयन बिनो बाने, गिरा नयन। श्याम गौरे, श्याम गौरे के मैं कहाँ बखाने, गिरा नयन, नयन बिनो बाने, गिरा नयन, नयन बिनो बाने, गिरा नयन। सखी कहने लगी बहन मैं कैसे बताऊं, जिसने देखा है उसके पास जीव नहीं है, आंख ने देखा है उसके पास जीव नहीं, और जीव बता रही है उसने देखा नहीं, तुम्हें क्या बताऊं। जिसने देखा उसके पास जीव नहीं,
और जो बता रही उसने देखा नहीं, तो ऐसा करो खुद चल के देख लो।